हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। जैसा कि आपने इंट्रो देखा होगा, नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा मेरा। तो आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग डालने जा रही हूँ। शादी के बाद जो पहली ट्रिप थी हम लोगों की, वो थी जम्मू माता वैष्णो देवी की। हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने जीवन की शुरुआत माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से किया जाए। फिर क्या था, हम लोगों ने टिकट्स बुक किए और निकल गए माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए। फिर क्या था, हम लोग पहुंच गए जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। हम लोग जब वहां पे पहुंचे तो लोगों से पता चला कि हमें यहाँ से कम 47 किलोमीटर तक बस लेकर जाना पड़ेगा कटरा बस स्टैंड। फिर हम लोग बस से ट्रैवल करके पहुंचे कटरा बस स्टैंड। फिर वहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे हमें यात्रा पर्ची लेनी होगी, जिससे कि हम आगे की यात्रा कर पाएंगे। फिर क्या था, फिर हम लोगों ने यात्रा पर्ची लिया और फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। टिकट्स लेने के बाद हम लोग वहाँ से ऑटो लेकर बाण गंगा के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि बाण गंगा तक ऑटो जाती है। उसके बाद आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी से भी सवारी कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भी आप माता वैष्णो देवी का सफर कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, यहाँ बहुत सारी दुकानें देखने को मिली और वहाँ पे माता रानी की चुनरी, माता रानी को जो भी चढ़ाया जाता है, वो सारा कुछ इस दुकानों में अवेलेबल था। फिर इन दुकानों से हम लोगों ने माता रानी के लिए चुनरी और जो भी माता रानी को चढ़ाया जाता है वो हम लोगों ने लिया। यहाँ पे करीब 100 से 150 रुपए तक माता रानी को चढ़ाने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना है तो आप जब मंदिर के पास जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ से आप माता रानी के लिए चुनरी, प्रसाद ले सकते हैं। तो हम लोग पहुँचे बाण गंगा। बाण गंगा हम लोग जैसे ही पहुँचे, वहाँ से हम लोग की पैदल यात्रा शुरू हो गई, क्योंकि बाण गंगा तक ही ऑटो जाती है। उसके बाद हमें पैदल या फिर घोड़ा या फिर खच्चर या फिर पालकी से भी आप आगे जा सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, वैसे हमें बीच बीच में बहुत सारी दुकानें ऐसी मिली जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया था, ताकि अगर कोई भी यात्री यहाँ पे फोटो खिंचवाना चाहे तो वो अच्छे से फोटो खिंचवा सके और फोटो भी इस तरीके से आए जैसे लगे कि वो मंदिर में ही फोटो खिंचवाए हैं, क्योंकि मंदिर में मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है और ना ही फोटो खींचना। फिर क्या था, हम लोगों ने यात्रा शुरू कर दी। जब हमने चढ़ाई शुरू किया तो एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था कि अरे इतना तो हम लोग चल लेंगे। जैसे जैसे ही हम लोग चलते गए, वैसे वैसे लग रहा था कि मंदिर और भी दूर चला जा रहा है। बाण गंगा से हम लोगों ने 10:30 बजे रात में चढ़ाई स्टार्ट किया था, जो कि हम लोग माता रानी के दरबार में 3:30 बजे तक पहुंच गए थे। रास्ते में आप ये देख रहे होंगे, आपको बहुत सारे खच्चर, पालकी, आपको सब देखने को मिल जाएंगे। आप जिससे भी यात्रा शुरू करना चाहते हैं आप जा सकते हैं। जब हम लोगों ने चढ़ाई स्टार्ट नहीं किया था तो उस टाइम हमें लग रहा था कि रास्ता कैसे जाएगा, क्योंकि नीचे से देखने से लग रहा था कि कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ हम लोग को रास्ता ही दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वैसे हमें बहुत सारी दुकानें देखने को मिली और हर सुविधा, खाने पीने से लेके हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल था, जो कि आप आराम से खाते पीते, डांस करते आराम से माता रानी के दरबार में पहुँच जाएं। और बहुत ही चहल पहल था, क्योंकि बहुत सारे यात्री वहाँ पे यात्रा कर रहे थे। बहुत लोग पैदल जा रहे थे तो कुछ लोग पालकी से। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे पर्स, बैग, लेडीज़ की जो भी कॉस्मेटिक के सामान होती है वो सारा कुछ, और यहाँ पे मेडिकल स्टोर भी, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। और रास्ते भर में हर जगह बीच बीच में लाउड स्पीकर लगा हुआ था, जिसमें कि माता रानी के भजन भी बज रहे थे। जैसे ही हम कुछ दूर जब ऊपर पहुंचे तो ये देखिए नीचे का नज़ारा ऐसा था।
हमें लग रहा था कि हम लोग कितना ज्यादा ऊपर आ गए हैं। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े वैसे ही एक भैया ढोलक बजा रहे थे। फिर क्या, हम लोगों ने थोड़ा डांस किया, थोड़ी मस्ती की, ताकि हम लोग का जो सफर वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए। तो आइए जान लेते हैं माता वैष्णो देवी की कहानी के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। माता के जन्म से पहले उनके माता पिता निसंतान रहे। कहा जाता है कि माता का जन्म होने से एक रात पहले उनके माता ने वचन लिया था कि बालिका जो भी चाहे वे उसके रास्ते में नहीं आएगी। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था। बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में हुआ, जिनके कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। मान्यता है कि माता वैष्णो देवी ने त्रेता युग में माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी के रूप में मानव जाति के कल्याण के लिए एक सुंदर राजकुमारी का अवतार लिया था। उन्होंने त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या की थी। बाद में उनका शरीर 3 दिव्य ऊर्जाओं महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के सूक्ष्म रूप में विलीन हो गया। माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी माता रानी के परम भक्त थे। एक बार श्रीधर को सपने में दिव्य के जरिए भंडारा का आदेश करने को मिला, लेकिन श्रीधर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वह आयोजन की चिंता करने लगे और चिंता में पूरी रात जागे। फिर उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया। सुबह होने पर लोग वहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए आने लगे। उसके बाद उन्होंने देखा कि वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या उनकी कुटिया में पधारी और उनके साथ भंडारा तैयार किया। गांव वालों ने इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद लोगों को संतुष्टि मिली, लेकिन वहां मौजूद भैरवनाथ को नहीं। उसने अपने लिए जानवरों को खाने के लिए मांग की, लेकिन वहां वैष्णो देवी के रूप में एक छोटी कन्या ने श्रीधर की ओर से ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन बाद में भैरवनाथ ये अपमान सह नहीं पाया और उसने दिव्य लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा क्योंकि वो कन्या गायब हो गई। इस घटना से श्रीधर को बहुत दुख हुआ। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन करने की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता श्रीधर को सपने में दर्शन दी और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया, जिसमें उनका प्राचीन मंदिर है। बाद में ये मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी के दरबार में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा तभी पूरी की जाती है जब वो भैरवनाथ का दर्शन करने जाते हैं। माता वैष्णो देवी की जो पैदल यात्रा है वो करीब 13 किलोमीटर है और भैरव बाबा का जो मंदिर है वो माता रानी के दरबार से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जो कि ऊपर में है। तो फाइनली हम 3:30 बजे भोर में मंदिर पहुंच गए और यहाँ में बहुत सारे लॉकर्स भी बने हुए थे जहाँ कि हमें अपना मोबाइल जमा करना था। फिर माता रानी के दर्शन करने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो गई बाबा भैरवनाथ के लिए। और ये देखिए, ये रास्ता जाता है भैरव बाबा के मंदिर, जो कि ऊपर में है। तो फाइनली हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए मंदिर आ गए और ये देखिए, ये है त्रिकुटा पर्वत और ये रहा माता रानी वैष्णो जी का मंदिर। और यहाँ से माता रानी का जो मंदिर है वो बहुत ही सुंदर दिखता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड था क्योंकि बहुत लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। ये रहा सांची छत। जो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर पैदल चल के माता रानी का दर्शन कर सकते हैं। ये रहा माता रानी के दरबार में जाने का रास्ता। ये देखिए, आपको हेलीकॉप्टर दिख रहा होगा। ये सांझी छत जाएगा और वहाँ पे यात्रियों को उतारेगा और फिर वहाँ से जो भी यात्री हेलीकॉप्टर से उतरेंगे वो 2 से 2.5 किलोमीटर दूर पैदल चल के वो माता रानी का दर्शन आसानी से कर सकते हैं। फिर क्या था, फिर हम लोगों ने माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद, बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद फिर हम लोगों ने रिटर्न ले लिया और फिर हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। अगर आप भी वैष्णो देवी के दरबार में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाने का समय जो है वो ठंडी का है। तो कैसा लगा ये हमारा सफर? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप वैष्णो देवी मंदिर गए हैं या नहीं। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।